रिसेंटली मुझे एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे और इसका आंसर क्या होगा। अब इस क्वेश्चन की सोल्यूशन तो इंटरनेट पे आपको हज़ारों वेबसाइट्स पे मिल जाएगी, राइट? और है भी बड़ी आसान, सॉल्व करना बड़ा आसान है। लेकिन मुझे ये लगा कि इसका वीडियो बना के मैं साथ में ये भी आपको समझा देता हूँ कि वो इसकी सोल्यूशन क्यों है, उसका रीज़न क्या है और क्या वो सोल्यूशन जेनरिक है, क्या हर ऐसे क्वेश्चन के ऊपर वो एप्लीकेबल हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है उसके ऊपर बात करेंगे। पहली बात, क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो सबसे छोटा हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है विच लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32। वो कहता है एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करो से n, एक ऐसा नंबर है सबसे छोटा ऐसा नंबर फाइंड आउट करो कि इसको अगर मैं 28 से डिवाइड करूं, इस नंबर को अगर मैं 28 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचता है 8। और अगर मैं इसको 32 से डिवाइड करूं, इसी नंबर को अगर मैं 32 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचता है 12। यहाँ पे होना चाहिए रिस्पेक्टिवली। ओके, अब देखो सोल्यूशन तो इसका बड़ा सिंपल सा है कि जैसे 28 में से अगर मैं 8 माइनस करूँ तो कितना बचता है नीचे 20। 32 में से 12 माइनस करूँ तो कितना बचता है 20। अगर ऐसा हो कि जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, जिन नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उनके जो जो रिमाइंडर्स आएंगे, अगर इस नंबर में से इसका रिमाइंडर, इस नंबर में से इसका रिमाइंडर, इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं और नीचे वाली वैल्यू जो है वो सेम हो, नीचे वाली वैल्यू सेम हो, तो उस केस में हम इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेंगे, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेंगे और उसमें से ये 20 ये जो नंबर आया इसको माइनस कर देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं 28 के फैक्टर्स कर लेता हूँ। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ इसकी। तो ये 2 पे डिवाइड होगा 14, फिर 2 पे जाएगा 7। तो 28 जो है 28 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 7। इसी तरह से 32 को अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, तो अब इन दोनों का एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालने का आपको तरीका पता है कि जो कॉमन हो जाते हैं आपके प्राइम फैक्टर्स उनको एक बार कंसिडर करते हैं और बाकी सबको एक एक बार कंसिडर करते हैं। तो ये मेरा इसका एलसीएम अगर मैं निकालूंगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक बार 7, यानी कि 32 इंटू 7। तो 32 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 14, 22, 224। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 224। तो ये आ गया इन दोनों नंबर्स का एलसीएम। ओके, अब मैं 224 में से 20 को माइनस कर देता हूँ तो आंसर आ जाएगा 204। दिस इज़ योर आंसर। अब ये एक ऐसा नंबर है जिसको अगर मैं 28 से डिवाइड करूँ तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा 8, और अगर मैं इसको 32 से डिवाइड करूँ तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा 12। अब इसको हम वेरीफाई करके देख लेते हैं। 204 को अगर मैं डिवाइड करूँ 28 से तो ये 7 पे जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू 8 56, तो 5 यहाँ बचे, तो 7 इंटू 2 14 एंड 5 19, तो नीचे कितना आ गया 8। ठीक है, तो 8 बच गया मेरा रिमाइंडर। इसी तरह से अगर 204 को अब मैं डिवाइड करके देखूँ से 32 से तो ये कितने पे जाएगा, तो ये जाएगा 6 पे। 6 इंटू 2 इज़ 12, एक बचा, 6 इंटू 3 18 और ये हो गया 19। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया 1, यानी कि 12 आ गया इसका रिमाइंडर। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो सॉल्व करना बड़ा आसान है कि अगर दो नंबर्स जो मुझे गिवन है उनमें से जो मुझे रिमाइंडर दिए गए हैं दो साथ में, उनमें से अगर मैं रिमाइंडर्स को माइनस कर दूं तो अगर नीचे ये जो नंबर आता है ये सेम नंबर आता है, बराबर नंबर आता है, तो ये जो नंबर है इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लो और उसमें से ये वाला नंबर जो है इसको माइनस कर दो। अब हम बात करते हैं कि क्या ये हमेशा पॉसिबल है। अब ये पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझना। देखो मुझे नंबर फाइंड आउट करना है n, डिवाइड मैं किस किस से कर रहा हूँ 28 और 32 से। ठीक है, और रिमाइंडर क्या क्या बच रहा है
8 एंड 12, ठीक है। और मुझे ये पता है कि इसमें से अगर इसको माइनस करूँ तो मुझे 20 मिलता है, यहाँ से भी 20 मिलता है। तो हर ऐसा केस जिसमें इन नंबर्स में से मैं अगर उनके रिमाइंडर्स को माइनस करूं और नीचे जो नंबर आए वो बराबर हो, तो हमेशा ऐसे दोनों नंबर्स के लिए ये जो नंबर हमने फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट नंबर, ये एलसीएम माइनस ये जो नीचे वाला नंबर है, इस केस में जैसे 20 है, ये ही होगा। कैसे, मैं इसी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ। देखो, हमें ये पता है कि 20 इज इक्वल टू 20, ठीक है। 20 के बराबर होगा, राइट। 20 तो 20 के बराबर ही होगा। तो यानी कि बेसिकली ये है क्या, 28 माइनस 8 इस साइड पे मैं लिख सकता हूँ इसको 28 माइनस 8, और इधर मैं इसको लिख सकता हूँ 32 माइनस 12, राइट। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, अभी भी ये 20 है। अच्छा, अब इन दोनों नंबर्स का एलसीएम क्या था, एलसीएम था 224, राइट। अब अगर मैं इन दोनों नंबर्स को, इन दोनों साइड्स को 224 से माइनस कर दूं, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 28 माइनस 8, और यहाँ पे भी 224 माइनस 32 माइनस 12, राइट। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने दोनों नंबर्स को 224 यानी कि उनके एलसीएम से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हमें ये पता है कि 224 ये एलसीएम है इन दोनों नंबर्स का, तो यानी कि ये दोनों नंबर्स इसको कम्प्लीटली डिवाइड करते होंगे, राइट। तो 224 को अगर 28 कम्प्लीटली डिवाइड करता है तो इसको मतलब मैं 28 इंटू सम इंटीजर x लिख सकता हूँ, राइट। और x जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। एलसीएम जो है वो नंबर से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है, ठीक है। एलसीएम कभी भी नंबर से छोटा नहीं होता, तो इसलिए x की वैल्यू 1 हो सकती है या 1 से ज़्यादा हो सकती है। सिमिलरली 224 को मैं 32 इंटू सम इंटीजर y भी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये नंबर भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है क्योंकि ये इसका एलसीएम है, और इस केस में भी y जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। एलसीएम किसी भी नंबर का या तो नंबर के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है, ओके, फेयर एनफ। अब यही रिजल्ट अगर मैं यहाँ यूज़ करूँ तो ये बेसिकली अगर मैं यहाँ लिख के देखूँ तो मेरे पास क्या आ गया, 28x माइनस 28 माइनस 8 इज इक्वल टू, इस साइड पे मैं ये यूज़ कर लेता हूँ से 32y माइनस 32 माइनस 12। आई होप इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई। 20 के बराबर था, मैंने इस फॉर्म में 28 माइनस 8 लिख दिया, इधर 32 माइनस 12 लिख दिया, फिर उनके एलसीएम में से दोनों टर्म्स को माइनस कर दिया, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद 224 को मैंने 28x लिख दिया फॉर सम x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इस साइड पे 32 इंटू वाई लिख दिया फॉर y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कोई फ़र्क नहीं पड़ा अभी तक, राइट। अब यहाँ मैं इस ब्रैकेट को खोल देता हूँ पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगा 28x माइनस 28 प्लस 8, राइट, माइनस 28 प्लस 8 इज इक्वल टू 32y, इसको खोलोगे तो ये हो जाएगा माइनस 32 प्लस 12, ठीक है। अब ये जो नंबर है इसमें इन दोनों नंबर्स में 28 कॉमन है, तो 28 बाहर निकाल लो, अंदर क्या बच गया, x माइनस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू, इसमें 32 कॉमन है तो अंदर क्या बच जाएगा, y माइनस 1 प्लस 12। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। ये था 224 माइनस 20 और ये भी 224 माइनस 20, तो यानी कि इसकी एक्चुअली वैल्यू है कितनी, 204। तो ये बेसिकली 204 इज इक्वल टू 204 था, ठीक है। उसके बाद हम करते करते यहाँ तक आ गए। अब आपको अगर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा याद हो तो उसमें क्या है कि किसी भी एक नंबर को, कोई भी एक नंबर हो a, उसको अगर मैं b से डिवाइड करूँ, राइट, तो b इंटू क्यू प्लस आर, ये इस फॉर्म का होगा। b से अगर मैं a को डिवाइड करूँ तो एक मुझे कोशेंट मिलेगा, ठीक है, और एक मुझे रिमाइंडर मिलेगा, राइट। अगर आपको याद हो टॉप राइट कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उसको देख लेना। अब अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ तो ये बेसिकली ये नंबर क्या है, ये है 204 इज इक्वल टू 28 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 8, राइट। हमें ये पता है कि इसकी पूरी वैल्यू क्या है, एक्चुअली ये 204 के बराबर है, राइट, ये 204 के बराबर है।
तो इसको मैं लिख सकता हूँ 204 इज इक्वल टू 28 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 8, यानी कि 204 को अगर मैं 28 से डिवाइड करता हूँ तो ये मेरा क्वोशंट आता है और ये मेरा रिमाइंडर आता है। सिमिलरली 204 इज इक्वल टू 32 इंटू वाई माइनस 1 प्लस 12, यानी कि 204 को अगर मैं 32 से डिवाइड करूं तो ये मेरा क्वोशंट हो गया और ये क्या हो गया मेरा रिमाइंडर, यहाँ पे 8 यहाँ पे 12। तो इसलिए इस तरह के केसेस जो हैं उनको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो कि इसमें से जो रिमाइंडर आ रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करके नंबर देखो, इसमें से जो रिमाइंडर आ रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करके नंबर देखो, अगर बराबर है तो एलसीएम में से नंबर को माइनस कर दो और वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस केस में कितना हो गया था 224 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू 204। ओके, अब आप ये ट्राई करके देखना कि अगर किसी नंबर को मैं 28 से डिवाइड करता हूँ और रिमाइंडर बचता है 7, और अगर 32 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर बचता है 13। ओके, तो क्या ये एप्लीकेबल हो सकता है? चलो मैं ही बता देता हूँ। देखो 28 में से 7 माइनस करोगे तो क्या आएगा 21, 32 में से 13 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 19। तो कौन सी वैल्यू लोगे? ये लोगे, एवरेज लोगे, इनको ऐड करके लोगे, क्या लोगे? यू डोंट हैव एनी सिंगल वैल्यू जिसको आप पिक कर सकते हो क्योंकि यहाँ वैल्यूज़ डिफरेंट है। और ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जेनरिक नहीं है कि इसको आप किसी भी सेट ऑफ नंबर्स के ऊपर अप्लाई कर दो, ये सिर्फ उन्हीं नंबर्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो इस तरह के केसेस होंगे। राइट, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।